लॉकडाउन 1 तक का हमारा सफ़र अब तक कैसे भी करके थोड़ा सा ठीक रहा है। बीइंग डॉक्टर, अगर मैं ये फोकस करूं तो इस प्रॉब्लम में वैसे 3 पार्ट रहे हैं। 3 पार्ट में मेन पार्ट जो रहा है सोशल डिजास्टर, सेकंड पार्ट इकोनॉमिक डिजास्टर और थर्ड इज बिग डिजास्टर इज मेडिकल डिजास्टर। तो मैं मेडिकल डिजास्टर में भी बात करना चाहूँगा और बाकी 2 डिजास्टर्स में भी आपको थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करूंगा कि मेडिकल डिजास्टर में लॉकडाउन के समय जो रोल है वो है अर्ली डिटेक्शन ऑफ द केसेस। मतलब आप जितने ज़्यादा केस डिटेक्ट कर रहे हो थ्रू स्क्रीनिंग, थ्रू टेस्टिंग और थर्ड जब टेस्टिंग में कंफर्म हो जाए या कोई सस्पिशियस हो उसका क्वारंटाइन, मतलब अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट। एक लॉकडाउन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा शुरू हो चुका है। दूसरा 3 मई तक है। हमें मालूम है कि वो साइंटिफिक मेथड के हिसाब से 40 डेज का क्वारंटाइन इज रिक्वायर्ड, बट इन अ ब्रेक तो प्रधानमंत्री मोदी ने 40 डेज का ये डिक्लेयर किया है। वी शुड वेलकम द स्टेप बट विदाउट डूइंग other measures during lockdown. We I don't know we will succeed this lockdown part 2 or not, because in failure in a one aspect, in a medical disaster aspect, we gonna more phobia for the virus in future. And second point, we are definitely now without getting any plan to exit the lockdown too. Now we are in highly vulnerable situation to get economic crisis, the biggest economic crisis after biggest health crisis and social crisis। आपने देख लिया, डेली न्यूज चल रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काबिल बहुत से लोग बता रहे हैं उस चीज को। मगर अभी हेल्थ पे अगर फोकस करते बोला जाए तो ये है कि जिस तरह लीड मिल रही है, जहां जहां पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, ये नाकाफी है। टेस्टिंग नाकाफी है, बिल्कुल नाकाफी है। आप ये मत समझिए कि ये जो हो रहा है बस हो रहा है, कोई आंकड़े आपको देख के लग रहा है। आपको रैंडम टेस्ट करने पड़ेंगे, वही आपको डील बताएगा कि वायरस कहाँ कहाँ मूव कर चुका है और उसे कहाँ कहाँ कंटेनमेंट करना है। हम अभी तक सिर्फ पर्टिकुलर स्पेशल ऑफिस जिसे कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट डेफिनेटली ड्यू टू इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ वन कम्युनिटी ग्रुप्स, नॉट होल द कम्युनिटी। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कंट्री के लिए कि वी आर लीडिंग इन दैट वे एंड our investigation part is leading through them. This is also very dangerous because we are not going to trap all the cases in the community. We are focusing on one. This is already a very biased approach. So definitely आगे क्या होता है ये नहीं पता, मगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेक्शन ऑफ केसेस, आइसोलेशन, स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए। लॉकडाउन में हम ये कर सकते हैं अभी सेकंड पार्ट में, जितना ज़्यादा अपने टेस्टिंग बढ़ा दें, जितना ज़्यादा पीपी किट अवेलेबल करा के ट्रीटमेंट कराएं और कितना जितना जल्दी हो सकते हैं एग्जिट प्लान, एक कॉन्टीजेंसी प्लान हर सेक्शन से आना चाहिए। अदरवाइज हेल्थ नहीं, बाकी सेक्टर जब गिरेंगे तो फिर हेल्थ का सेक्टर हर एक सेक्शन में गिरेगा। इस बीमारी के बाद जरूरी नहीं है आखिरी बीमारी हो, बार बार और बीमारियां आएंगी और तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलेंगे, गंदगी इतनी हो रही है, मच्छर फैलेंगे, पानी बिल्कुल साफ नहीं आ रहा, पानी की बीमारियां, खाने की बीमारियां, इतनी बीमारियां होंगी। और अपने आप में गरीबी इस देश की सबसे बड़ी बीमारी भी रहा है। तो बेहतर है लॉकडाउन 2 को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाए, वरना लॉकडाउन 2 गोना टू फेलियर इफ वी डोंट डू other measures adequately, appropriately in the time. So this was my view on lockdown 2. And second part, what we are missing to counting the patients who are dying apart from COVID. अभी कोविड की वजह से बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। वो कोविड में नहीं है बट वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं ड्यू टू ट्रांस इन्फेक्शन, क्रॉस कम्युनिटी इन्फेक्शन और क्या कोई सा भी हो। बहुत से ऐसे पेशेंट जो पहले कोविड नहीं थे अब कोविड आ रहे हैं, बट वो पर्सनल, वो जो फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम लेके आते वो नहीं थी हॉस्पिटल्स में। ये मेजर कंसर्न है हेल्थ इंडस्ट्रीज का, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। एक पेशेंट इक्टॉपिक प्रेगनेंसी के लिए आती है, रप्चर करती है इन्फेक्टिव स्टेज में या फिर जो भी स्टेज में, और वो इमरजेंसी बन जाती है। उसके बाद उसके पॉजिटिव होने के बाद 68 वर्किंग स्टाफ क्वारंटाइन हो जाना भगवान महावीर का अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। धीरे धीरे करके हम अपनी वर्किंग पावर क्वारंटाइन अगर करते चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा आगे। हमें आज 30% हेल्थ केयर वर्कर के साथ काम करना चाहिए। 70% को अभी हमें कॉन्टीजेंसी प्लान में डाल देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट को पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ
कि अभी भी हमें अपने रिसोर्सेज का सोच समझ के, ये डीजल पेट्रोल की तरह है जिन्हें टाइम से इम्पोर्टेंटली खर्च करना है। एकदम से एक्सपोज करना, कहीं भी एकदम से वेस्ट करना रिसोर्सेज को, दिस इज नॉट साइन ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज जस्ट वेस्टिंग ऑफ मैन पावर। पूरे ट्रेंड में एक अच्छी चीज है जो बताने वाली है कि जो पीक था बाकी कंट्रीज का था, एक तरीके से 45 to 50 डेज में वो पीक टच किया है। वो चीज अगर इंडिया में वही रिकॉर्ड अगर पैमाने हम मान के देखें कि वही स्केलर मेजरमेंट्स लगे हैं, हालांकि नहीं लगे हैं, बट उसमें थोड़े से कंफाउंडिंग फैक्टर ऐड करके हम ये अगर एक असेसमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से 24 अप्रैल to 1 May गोना बी क्रिटिकल फॉर इंडिया। आफ्टर 1 May वी विल हैव द डिक्लाइन फेज, अ रियल डिक्लाइन फेज। अभी हमारी टेस्टिंग बड़ी है तो इसीलिए एक फेज आया है मतलब स्यूडो ऑफ फेज आ रहा है। बट रियल जो होगा वो बाकी के डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को देख के ऐसा लगता है कि 24 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ये चीजें सबसे ज्यादा होके एक के बाद स्टीपन होना शुरू होगा ग्राफ, और उसके बाद से चीजें काफी हालात में होंगी। अभी चीजें कंट्रोल हैं मगर हमारे पास साधन पर्याप्त नहीं है। कंट्रोल इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करके एक चीज की है, दे आर एबल टू लोकेट द केस, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द केस, बट हाउ मच मेजर्स दे हैव, क्या उनके पास इतने सामान है? नहीं है। वो कर रहे हैं, उतना टाइम देगा, उतने टाइम तक कितना इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इन्फेक्शन कितने लोगों को दे चुका होगा, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। बट जितना ज्यादा प्रोएक्टिव इंटरवेंशन के साथ जितना एक्टिव इंटरवेंशन आप कर सकते हैं, आप पहली बार टेस्टिंग को एक मेजर में मत डालिए कि आपको टेस्टिंग ही करनी है। आप टेस्टिंग की जगह आप मास स्क्रीनिंग करें, आप कम्युनिटी में करें, मास स्क्रीनिंग करें। आप कॉल से टेलीफोन कॉल से आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, आप मास स्क्रीनिंग करके वहां से पिक पॉइंट कर सकते हैं, आप रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। जहां जहां जैसे बाहर लोग जा रहे हैं जो इमरजेंसी में जा रहे हैं, वहां वहां पुलिस जहां जहां बैरिकेड लगा रही है, आप रैंडम सैंपलिंग वहां से करिए। आपको वहां से मिलेगा किस जोन से कहाँ कंटेनमेंट ऑफ वायरस है। इस तरीके से करते हैं तो शायद आप वायरस से 4 या 6 कदम आगे चलें। अभी हम वायरस के पीछे चल रहे हैं और वायरस की मर्जी पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वायरस को अटेन कर लिया है, वायरस को आइसोलेट कर लिया है, वायरस को वहीं पे रिटेन कर दिया, ऐसा नहीं है। तो पीठ थपथपाने का बिल्कुल वक्त नहीं है, एहतियात बरतने का वक्त है। लॉकडाउन फर्स्ट हो चुका है, लॉकडाउन 2 में ये चीजें नहीं करी तो लॉकडाउन 2 भी फेल रहेगा। और लॉकडाउन 2 अगर फेल होता है तो हमने जस्ट पोज जो बटन किया है कि हमने ये कर दिया, अब हम वेट कर रहे हैं, तो हम जैसे ही लॉकडाउन खोलेंगे फिर से वही चीज हमारे सामने होगी। तो अब आंख बंद करने का बंद नहीं वक्त नहीं है, आंखें खोल के काम करने का वक्त है। डरे नहीं, खुल के काम करें और अपने सपोर्ट को, जो आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए बेसिक हेल्थ के जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उन्हें अवेलेबल कराइए। उन सबको 30% पे काम कराइए। अभी अभी 70% मैन पावर आप रखिए, वरना आप एकदम से लूज करेंगे तो आप बाकी कंट्री से नहीं सीख पाए। मतलब आपको बहुत ज़रूरत है अभी से छुट्टियों पे भेजने की आपके मेजर स्टाफ को, जो आपको लगता है कि ये नॉन एसेंशियल में है या फिर एसेंशियल के उस पार्ट में है जहाँ इसको बाद में रिजर्व रखा जा सकता है। इस तरीके से अप्रोच रहेगी। स्टेप डाउन स्टेप अप अप्रोच ही अपनाना पड़ेगी। एकदम से हॉलिस्टिक अप्रोच से कोरोना एकदम से ठीक नहीं हो पाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे फिर से चीज़ें सामने आएंगी, फिर से कम्युनिटी ब्रेक का खतरा होगा और फिर से वही स्टेज हो जाएगी। अभी अगर इस हालात में हमने कंट्रोल किया है तो बेहतर है हम वो काम करें जो लॉकडाउन में हमें करना चाहिए था।